नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुमनाम वचन पत्र की। जी हाँ, जिसे अंग्रेजी में आप सभी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये वही इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसने अभी भारत के जनमानस में हड़कंप मचा दिया है। और न केवल जनमानस में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में, कंपनियों में, कॉरपोरेट में, सभी जगह आम जनता तो जानना चाहती है। मतदाताओं का जो बहुत बड़ा वर्ग है उसमें बहुत लोगों को इसकी बारीक समझ नहीं है, लेकिन इसको समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। इसमें चुनावी चंदा दिया जाता है, कोई भी दे सकता है। 1,000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का चंदा दिया जा सकता है। वो बचत पत्र होता है, बॉन्ड जो होता है वो एसबीआई जारी करती है और 1,000 से लेकर 1 करोड़ का है। तो कंपनी दे सकती है, व्यक्ति दे सकता है, कोई संस्था दे सकती है, कोई भी दे सकता है। लेकिन इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो देती हैं, उन सरकारों को देती हैं, उन राजनीतिक पार्टियों को देती हैं जो सत्ता में होती हैं, जो नहीं सत्ता में होती हैं उनको भी देती हैं। वो इसलिए देती हैं कि कंपनियां जो हैं यहाँ बहुत सारी, मैक्सिमम, वो दूध की धुली हुई नहीं हैं, कुछ न कुछ उटपटांग हरकत करते रहना है। तो इसलिए उनको चुनावी बॉन्ड देना है, मजबूरी भी है। अब इसमें 3-4 कंपनियों का नाम ऐसा है जिन पर ईडी का छापा पड़ा था, प्रमुखता से उनके नाम है, लेकिन उन्होंने झटपट उन्होंने क्या किया है कि भाई बॉन्ड दे दो। तो एक कंपनी है उसमें जो गेमिंग है और होटल सर्विसेज की कंपनी है, उन्होंने भी चुनावी बॉन्ड दिया है और सबसे ज़्यादा उन्होंने ही चुनावी बॉन्ड दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो दान देने वाली कंपनी है वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के नाम से है और सैंटियागो मार्टिन इसके मालिक हैं, जिन्होंने 1368 करोड़ रुपए दिया है। वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड देने वाली, चंदा देने वाली कंपनी है। उसके बाद जो है दोस्तों, इसमें मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का नाम है। इसके बाद एक क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, इसने भी सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं, 410 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके बाद हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है, 377 करोड़ दिया है। तो वेदांता ने, जी हाँ, वेदांता वही कंपनी है जो बिहार के अनिल अग्रवाल की कंपनी है और इनका अस्पताल भी है और बहुत बड़े दानदाता भी माने जाते हैं। भारतीय एयरटेल ने 198 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। तो वेस्टर्न फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड ने 195 करोड़ का चंदा दिया है। तो एमके इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 192 करोड़ का दिया है। और किसको सबसे ज़्यादा मिला है दोस्तों, पता है आपको? सबसे ज़्यादा मिला है भारतीय जनता पार्टी को, जो केंद्र की सरकार में है। उसके बाद मिला है भारतीय तृणमूल कांग्रेस को, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो दीदी की पार्टी है, पश्चिम बंगाल की पार्टी है, 2-3-4 स्टेट्स में लड़ती हैं। और उसके बाद कांग्रेस का नंबर आया है। विडंबना ये है कि कांग्रेस कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही थी और अभी भी दूसरे नंबर की पार्टी तो है, वो तीसरे नंबर पर चली गई है। जो टीआरएस पार्टी थी, जो बाद में भारतीय राष्ट्र समिति बन गई, पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, तो वो चौथे नंबर नवीन पटनायक, उनकी पार्टी। बीजू जनता दल जो है वो इसके बाद है। डीएमके जो स्टालिन साहब की पार्टी है और ये इंडी गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो भ्रष्टाचार के मामले में ये सभी लोग बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। तो भाई बीजेपी तो सबसे ज़्यादा चंदा लेगी, सरकार में है तो उसका बनता भी है, उसका खर्च भी ज़्यादा है। अब देखिए, पेट्रोल पंप से लेकर शौचालय से लेकर दुकानों तक, जहाँ जहाँ भी निर्माण कार्य है, जहाँ भी कोई भी सरकारी दफ्तर है, अस्पताल है, होटल है, जहाँ भी कोई मौका है वहाँ पोस्टर लगने हैं कि सरकार ने क्या क्या किया है, क्या क्या करती है, क्या क्या कर चुकी है। तो वहाँ पोस्टर लगाना है, वहाँ प्रचार करना है, टेलीविज़न से लेकर सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर पैसे देने हैं। तो खर्चा तो लगता है ना दोस्तों, तो उसको तो सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, उसका हक है। उसके बाद वाईएसआरसीपी कांग्रेस जो है वो जगन मोहन रेड्डी जी की कंपनी है, उनको भी सरकार, जगन मोहन रेड्डी जी की पार्टी है। कंपनी बार बार मुंह से निकल जाती है क्योंकि जो ये राजनीतिक पार्टियां वो किसी कंपनी से तो कम नहीं है, उससे स्टाइल में चलता है, तो हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद तेलुगु देशम, आंध्र प्रदेश की ही आंध्र प्रदेश की ही राजनीतिक पार्टी है। उसके बाद शिवसेना है। और एक अपार खुशी की बात है दोस्तों कि बिहार इस मामले में इस बार फिसड्डी नहीं रहा है। बेशक नीतीश जी फिसड्डी हो गए हैं, मतलब उनकी पार्टी जो है जेडीयू वो फिसड्डी है, लेकिन राजद है बिहार में नंबर 1 पर, उसको मिला है लगभग 75 करोड़ का मिला है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है। संभवतः इसमें कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का नाम नहीं दिखा है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है
बीजेपी को लगभग 6,000 करोड़ रुपए मिले और 1609 करोड़ रुपए जो हैं लगभग मिले हैं वो तृणमूल कांग्रेस को, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को, और 1421 करोड़ के करीब मिला है लगभग कांग्रेस को। कांग्रेस जो अब इस मामले में तीसरे नंबर की पार्टी और 10वें नंबर की पार्टी बिहार की राजद है। और बाकी इसमें भारत राष्ट्र समिति है, बीजू जनता दल है, उसके बाद डीएमके है, वाईएसआरसीपी कांग्रेस है, तेलुगु देशम पार्टी है, शिवसेना है, तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल का नाम आता है। पार्टी सरकार में नहीं है तब भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मिलता इसलिए है कि किसने कहाँ क्या क्या किया है और क्या क्या कंपनियां कर रही हैं वो सबको पता होता है लगभग। तो ये लेन देन का मामला है तो दे देती हैं, नहीं तो बहुत दिनों से जो लोग सरकार में नहीं है उनको भाई इतना कैसे चंदा मिलेगा, तो उनको भी मिल जा रहा है। दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हमारे जैसे बहुत सारे छोटे मोटे पत्रकार जो हैं वो न इधर के हैं न उधर के हैं, न लेफ्ट के हैं न राइट के हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है चीज़ों को कि भाई आखिर ये मिलता क्यों है इन लोगों को। ऐसा तो नहीं आप जनता से पैसा लीजिए। हाल ही में कांग्रेस ने जनता से पैसा जुटाया है, बड़ी प्रशंसनीय बात है। राजस्थान में उसे सबसे ज़्यादा पैसे मिले हैं, बिहार में भी मिले हैं, तो अच्छी बात है। बहुत पहले आम आदमी पार्टी भी क्राउड फंडिंग करती थी, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि जो भी नेता या राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं, वो व्यक्तिगत नहीं है और अपने लिए नहीं लड़ रही हैं, समाज का काम कर रही हैं, देश का काम कर रही हैं, राज्य का काम कर रही हैं, तो चंदा चाहिए। पहले क्या था, देखिए भाजपा पे पहले आरोप लगता था कि ये ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है, बताया जाता था। तो भाजपा का चंदा का जब स्वरूप था तो वो लार्जर था, बहुत बड़े लेवल पे हुआ करता था, लेकिन वो छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर और कॉरपोरेट कंपनियां तक उन्हें पैसा देती थी। किराना दुकानदार देते थे, हार्डवेयर वाले देते थे, कपड़े के दुकान वाले देते थे, जो बड़े व्यापारी थे वो भी देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 50-100 कंपनियां जो है वो पैसे दे देंगी इसी तरह, 1300 करोड़ 1500 करोड़, और किसी का एरोप्लेन यूज कर लिया जाएगा, किसी से कोई और सुविधा ले ली जाएगी, टेलीफोन मैसेजिंग की सुविधा किसी और से ले लिया जाएगा, हर तरह की कंपनियों को हर तरह का काम दे दिया जाएगा कि भाई आप कर लीजिए, नहीं तो देख लीजिएगा। ये भी है। छोटे व्यापारी हैं, हो सकता है वो जाति से बनिया ना हो, लेकिन कर्म से है। व्यवसाय करना केवल किसी एक जाति का काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। अब उनसे चंदा नहीं लिया जाता है, वो अपने मन से दे दें या लोकल नेता जो हैं वो लेके खा जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो पार्टी है उनको बड़े बड़े जगहों से चंदा मिल रहा है। आपने देखा ही, जिन पर भी ईडी का छापा पड़ा है वो बेचारे मस्त चंदा दिए हैं। अब बहुत लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा कि मार्टिन सेंटियागो कौन है। म्यांमार में जो वर्मा था पहले, अब म्यांमार हो गया देश, जहाँ से बहुत सारे रोहिंग्याओं को भगाया गया है, यहाँ पर आए हैं जिन पे तरह तरह के आरोप लगते हैं, सही भी लगते हैं। तो उसने सबसे ज़्यादा, वो वहाँ मजदूरी करता था, सबसे ज़्यादा उसने दिया है, 1300-1400 करोड़ दे दिया है। बताइए कहाँ से आया होगा उसके पास इतना पैसा। काम करता है, कुछ गड़बड़ करता होगा तो दिया है। उसके पास ईडी का छापा पड़ा है। जो दूसरे नंबर की वो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने भी दिया, उस पर भी छापा पड़ा हुआ था। भारतीय एयरटेल ने दिया है, मेदांता ने दिया है, काफ़ी लोगों ने और भी दिया होगा। वो तो इतना बड़ा लिस्ट है, सैकड़ों पेज का है कि आसान नहीं है उसको सबको पढ़ना, देखना, बताना। अभी इसमें और भी खुलासे होने वाले हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी काफ़ी आलोचना की है। जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च है, एडीआर जो संस्था है, उसने याचिका दायर की थी और इसे माना गया है कि भाई यह एक तरह से लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और ये काले पैसे को सफ़ेद करने का भी एक जरिया है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में दोस्तों कहा गया है कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग से एक फ्लड गेट अर्थात बाढ़ के द्वार खुल जाते हैं, बाढ़ के द्वार खुल जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया जाता है। दोस्तों प्राइवेट बातचीत में बहुत सारे नेता बताते हैं, या कई बार वो अनजाने में बोल भी जाते हैं, कैमरे पे भी बोल जाते हैं, या कहीं लिख जाते हैं, या जोश में मुंह से निकल जाता है कि चुनाव में तो हमें इतना खर्च लगा। लिमिट तो उसकी है एक, लेकिन 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तक लोकसभा के इलेक्शन में कुछ लोग खर्च कर देते हैं। अब निकलता कैसे होगा, पैसा कहाँ से आता होगा। वो जो नेता हैं जो इतने ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, वो इतने नासमझ तो है नहीं कि वो खर्च कर देंगे।
और दिखाते कितना है उनकी जो अपनी संपत्ति है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, लेकिन खर्च करोड़ों में होते हैं। पार्टियां जो करती हैं वो तो अलग हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो कितने करते हैं। आज के दौर में जहां बहुत सारे आरोप लगते हैं केंद्र सरकार पर, और सही भी लगता है कहीं कहीं कि सारी संस्थाएं जो हैं उसके मुट्ठी में है, तो वहां पर रिजर्व बैंक का यह बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि इसकी गुमनामी का फायदा उठाकर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, ये रिजर्व बैंक का कहना है कि इसकी गुमनामी का फ़ायदा उठाकर, अर्थात जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके गुमनामी का फ़ायदा उठाकर मनी लॉन्ड्रिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जनता के बहुत बड़े हिस्से को इसके लिए सामने आना चाहिए, इसका प्रतिकार करना चाहिए। ये भाषण देने की बात नहीं है, उपदेश देने की बात नहीं है। बार बार बहुत सारे जो उभरते हुए नेता हैं वो लोग इस पर बात कर सकते हैं या कर रहे हैं, जैसे बिहार में अपने प्रशांत किशोर हैं। दरअसल लोगों को यह भी पूछना चाहिए कि भाई आप बहुत पहले से चुनाव लड़ा रहे हैं, 2013 से लेकर 13-14 में लड़ाया था आपने, और 15 में बिहार में लड़ाया था। उसके बाद बहुत सारी और पार्टियों को आपने चुनाव लड़ाया है और उसमें बहुत मोटा पैसा खर्च हुआ है। तो आपका इस पर क्या विचार है? क्योंकि वो चंदे से तो चल नहीं रहा था, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे लोग जब चुनाव का जिम्मा अपने कंधों पर लेते हैं तो उसमें पैसा पानी की तरह नहीं बहता है, बाढ़ की तरह बहता है। उनके आइडियाज जो हैं वो फुलफिल तभी होते हैं जब उसमें पैसा जम के लगता है, वो ऐसे नहीं होता है। अब कुछ दिनों के बाद उनको भी आटे और दाल का भाव पता चलेगा। उन्होंने अपने जो पदयात्रा है उसमें से बहुत कार्यक्रम हटा दिए हैं, क्योंकि बहुत साधारण सा वो खाना खिलाते थे, चाय पिलाते थे, बहुत बढ़िया होता था ऐसे, लेकिन उसमें भी खर्चा दिखता है। बहुत बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो प्रशांत किशोर का जो तंबू है, बड़ा सा सामियाना है, उसका खर्च नहीं उठा सकते लोग, इतना बड़ा है उनका सेटअप। मैं दिखाऊंगा आपको कभी। तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि भाई आप जो जनसुराज बना रहे हैं, जिसमें कर्पूरी ठाकुर का नाम आपने सबसे आगे रखा है, महात्मा गांधी को पोस्टर पर दिया है, तो उनका नाम आगे रखा है आपने, लेकिन आपने चुनाव को इतना महंगा बना दिया है कि आपके पैसे से कोई उम्मीदवार चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन अपने पैसे से नहीं लड़ सकता। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चुनावी बॉन्ड जो है ये ठीक बात नहीं है, और जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है जो लालची है। मतदाताओं के बहुत बड़े वर्ग से कुछ ऐसे लोग निकलते हैं जो राजनीतिक और सामाजिक एजेंट होते हैं, दोनों तरफ से होते हैं। वो पैसा खाते हैं और बदनाम किसको करते हैं? जनता को करते हैं कि अरे बिना पैसे का कोई वोट देता है। मैं गारंटी देता हूं कि 90% जो वोटर्स हैं वो पैसा नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है और बीच में जो बिचौलिए होते हैं जिनका काम ही है इलेक्शन लड़वाना, वो पैसा खा जाते हैं। क्योंकि जो जनता है, जो वोटर है, उसको भी लगता है कि भाई उसका नेता पैजेरो से आए, स्कॉर्पियो से आए। स्कॉर्पियो तो अब ड्राइवरों की गाड़ी है, एक तरह से भाड़े पर ज़्यादा चलती है। फॉर्चूनर पर आए, लैंड रोवर पर आए, रेंज रोवर से आए। छोटे छोटे शहरों में भी ये सब गाड़ियाँ प्रचलित हैं और नेता लोगों के पास यही ऑडी, मर्सिडीज और इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं। तो अब उनको छोटी छोटी गाड़ी जो है उसको रखने में मज़ा नहीं आता है। तो जनता भी अपने नेता को इसी तरह का देखना चाहती है। अगर उनके सामने कोई साधारण पढ़ा लिखा जोशीला सा नौजवान आ जाए जिसके पास पैसे नहीं हो, भले ही वो कहीं से पैसा नहीं कमाता हो या बहुत खानदानी नहीं हो, तो उसको वोट नहीं मिलेगा। उसको दुत्कार देंगे लोग कि गरीबड़ा है, उसके पास कुछ है, कुछ नहीं है, 4 लोगों को चाय नहीं पिला सकता। दरअसल जनता की दुर्दशा का सबसे बड़ा एक कारण यह भी है। तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है दोस्तों, जिसको हम लोग गुमनाम वचन पत्र बोलते हैं, नाम ही है गुमनाम, लेकिन गुमनाम कुछ रहा नहीं। आपको लगता है कि गुमनाम है, कंपनी का नाम खुल ही गया, तो भाई कंपनी किसकी है तो ये पता चल ही गया। उसके बाद पार्टी कौन सी है जिसको सबसे ज़्यादा मिला है, या जिसको जिसको भी मिला है वो भी है, तो कंपनी का मालिक कौन है वो भी पता चल ही जा रहा है। तो एक तरह से गुमनाम कुछ नहीं है, लेकिन जो भी गुमनाम है सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सख्त है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सख्त हैं, बहुत सारे वकील भी हैं जो इसमें लगे हुए हैं, तो वो प्रशंसा के पात्र हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड या गुमनाम वचन पत्र जो है एक तरह से
लीगल फ्रेम में इलीगल चंदा है। सरकार को चाहिए या राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि जनता से क्राउड फंडिंग करें। अगर आप पॉपुलर हैं, कोई भी पार्टी अगर आप पॉपुलर हैं तो आपको चंदा मिलेगा। देश में बहुत बड़े बड़े आंदोलन संचालित हुए हैं बिना किसी कॉरपोरेट के सहायता के, तो वो चुनावी चंदा नहीं था, इस तरह का बॉन्ड नहीं था, लोगों ने पैसे दिए थे। तो अब भी लोगों से पैसे लिए जा सकते हैं। अब तो और आसान भी है और लीगल भी है कि आप यूपीआई से मंगाएं, डायरेक्ट खाते में मंगाएं और जवाब दें कि भाई इस पैसे का आप क्या कर रहे हैं। अब 2017 से इसका मामला शुरू हुआ, 18 में सरकार ने इसको कानूनी रूप दे दिया और 24 आते आते तक इतने सारे पैसे मिल गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना जो है अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। वो 19(1)(a) जो अनुच्छेद है वह सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार का गारंटी देता है। अब इस तरह के बॉन्ड आएंगे तो आप देख लीजिए कौन कौन इस तरह का भाषण दे सकता है, कहाँ कहाँ दे सकता है, उसके पास क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। सोशल मीडिया भी आजकल बहुत महंगा है, अगर आप अपना प्रचार करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। दरअसल ये जितने भी बॉन्ड सॉन्ड हैं सबका एक ही काम है कि अपनी बातों को बहुत पैसे खर्च करके लोगों तक पहुंचाएं, चाहे वो अच्छी बातें हों या अनर्गल हों। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां जो हैं इंटरनेट पर हैं, आप सभी जगह पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नीति का विश्लेषण होता है वो थोड़ा अलग किस्म का होता है और बैलेंस रखने की हम कोशिश करते हैं, इसलिए कि या तो पत्रकार इधर हैं या उधर हैं, अब कुछ लोगों को बीच में भी रहना चाहिए। तो दोस्तों आप नीति देखते रहिए, नीति का समर्थन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीति को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।